ब्रिज कोर्स मजमून रियाजी जमात हफ्तों में 25वें दिन में आपका इस्तकबाल है बच्चों। देखिए यहाँ पर क्या दिए हैं, आमाल आयदाद पर आमाल मुश्तरिक आद आज़म और मुश्तरिक जुज़ाफ़ अक़ल। मुश्तरिक आद आज़म मालूम करेंगे हम इसमें। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, मुश्तरिक आद आज़म हमने इससे पहले वाले दिन में हमने मालूम किए हैं। इसमें यहाँ पर कुछ सवाल दिए हैं बच्चों, हल कीजिए। यहाँ पर देखिए इबारती सवाल है बच्चों। सवाल नंबर 1, दुकान में 20 किलोग्राम जवार और 50 किलोग्राम गेहूँ है। तमाम अनाज थैलियों में भरना है, तो थैली में मसावी वज़न का अनाज ही भरना है, तो बताइए थैली में ज़्यादा से ज़्यादा कितने वज़न का अनाज भरा जा सकता है। यहाँ पर देखो बच्चों, दुकान में 20 किलोग्राम जवार और 50 किलोग्राम गेहूँ है और तमाम अनाज थैलियों में भरना है। ज़्यादा से ज़्यादा कितने वज़न का अनाज जो है थैली में भरा जा सकता है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, 20 और 50 का मुश्तरिक आद आज़म मालूम करना होगा। आद, अब यहाँ पर हमने 20 के आद बनाए। क्या है, कौन कौन से आद हैं? 1 के पहाड़े में 20 आता है, 2 के पहाड़े में 20 आता है, 4 के पहाड़े में 20 आता है, 5 के पहाड़े में 20 आता है, 10 और 20। इसी तरह से 50 के आद बनाए हमने, 1, 5, 10, 25, 50। अब हमें क्या करना है, 20 के आद और 50 के आद में से मुश्तरिक आद मालूम करने हैं। अब इसमें तो मुश्तरिक आद कौन से देखिए बच्चों, 1, 1, 5, 5 और इसके बाद 10, 10। तो इसमें से क्या लेना है हमें, मुश्तरिक आद कौन कौन से हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए 1, 5 और 10। यहाँ पर सबसे बड़ा आद कौन सा है, 10 है। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, 20 और 50 के मुश्तरिक आदों में सबसे बड़ा आद में से 10 जो है सबसे बड़ा आद है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा थैली में 10 किलोग्राम का अनाज भरा जा सकता है। सवाल नंबर 2 देखिए बच्चों, यहाँ पर सवाल दिया हुआ है, इबारती सवाल है। 18 मीटर लंबे और 15 मीटर चौड़े कतई ज़मीन में सब्ज़ी तरकारी उगाने के लिए बड़े से बड़े साइज़ की मुरब्बा नुमा यकसा क्यारियाँ बनाना हो तो हर क्यारी ज़्यादा से ज़्यादा कितने मीटर लंबी होगी। यहाँ पर क्या दिया गया, एक ज़मीन का हिस्सा दिया गया है जिसकी लंबाई 18 और चौड़े कितना है, 15 मीटर दिया गया है। वहाँ पर क्या करना है आपको, सब्ज़ी तरकारी उगाने के लिए बड़े से बड़े साइज़ के मुरब्बा नुमा, बड़े से बड़ा साइज़ का ऐसा मुरब्बा नुमा क्यारियाँ बनाना है। तो हर क्यारी ज़्यादा से ज़्यादा कितने मीटर लंबी होगी वो मालूम करना है। तो आपको देखो किस तरह से मालूम करना होगा। तो क्या करेंगे हम, 18 के आद मालूम करेंगे। देखो बच्चों, 18 के आद बताइए मुझे, 1, 2, 3, 6, 9 और 18। ये 18 के आद हो गए, 1, 2, 3, 6, 9, 18। 15 के आद जो है मालूम करेंगे तो 1, 3, 2 के पहाड़े में 15 नहीं आता है, 3 के पहाड़े में आता है, 5 के पहाड़े में आता है, 15 के पहाड़े में आता है। अब इसी तरह जैसे हमने ऊपर की मिसालें हल की वैसी तरह से इबारती सवाल में दिया हुआ है। अब मुश्तरिक आद कौन कौन से हैं बच्चों, देखिए यहाँ पर 1, 1, 1 हर एक में मुश्तरिक आद आएगा। 2 इसमें है, 2 इसमें है कि 15 के आद में नहीं है। 18 के आद में 3 आया है, 15 के आद में 3 है क्या है। यहाँ पर 5 है क्या, नहीं है, इसमें 5 है। बाकी आगे कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो कितने मुश्तरिक आद हो गए, 2 ही हो गए, 1 और 3। तो यहाँ पर इनमें से आज़म आद मालूम करेंगे। आज़म आद कौन सा है, 3। आज़म यानी बड़ा, आज़म आद यानी बड़ा। तो यहाँ पर लिखेंगे 3। तो जवाब में क्या आएगा, देखो बच्चों जवाब लिखेंगे हम, हर क्यारी की ज़्यादा से ज़्यादा मुमकिना लंबाई 3 मीटर होगी। इस तरह से इसको क्या करेंगे, जवाब लिखकर ये कर देंगे। अब तीसरा सवाल शुरू करते हैं। तीसरा सवाल है, 8 मीटर और 12 मीटर लंबी रस्सियों के यकसा लंबाई के टुकड़े करने हैं तो हर टुकड़े की लंबाई ज़्यादा से ज़्यादा कितने मीटर होगी। 8 मीटर और 12 मीटर लंबी, 8 मीटर और 12 मीटर लंबी रस्सियों की यकसा टुकड़े करने हैं। तो क्या करेंगे, हर टुकड़े की लंबाई जिस तरह से हमने दूसरी मिसाल हल की है इसी तरह से इसके भी क्या करेंगे, आद मालूम करेंगे और मुश्तरिक आद मालूम करेंगे। देखिए किस तरह से मालूम करना है।
सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8 और 12 के आद मालूम करेंगे, उसके बाद हम मुश्तरिक आद मालूम करते हैं। 8 के आद क्या आएंगे, देखो बच्चों, 1, 2, 4 और 8। 1 के पहाड़े में 8 आता है, 2 के पहाड़े में 8 आता है, 4 के पहाड़े में 8 और 8 के पहाड़े में। इस तरह से 12 के आद मालूम करने होंगे। तो 12 भी देखो बच्चों, 1 के इसमें 12 आता है, 2 के पहाड़े में 2 छंग 12, फिर 3 के पहाड़े में आता है, 4 के पहाड़े में आता है, 6 के पहाड़े में आता है और खुद 12 के पहाड़े में आता है। ये हो गए 8 के आद मालूम किए हमने, 12 के आद मालूम किया। अब इसमें से क्या करना है हमको, 8 और 12 के मुश्तरिक आद मालूम करने हैं। 1 8 का आद में है, 12 के आद में भी 1 है, 8 के आद में 2 है, 12 के आद में भी 2 है, 4 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 4 है, इसमें 4 है, लेकिन इसमें 8 के आद में 3 नहीं है। तो क्या करेंगे हम, 4 ले लेंगे, ये 4 है, इसमें 8 है, इसमें 8 है कि नहीं है, इसमें 6, इसमें 6 है कि नहीं, इसमें 12 है, इसमें 12 नहीं है। तो मुश्तरिक आद यानी एक जैसे आद जो है उसको हम लेंगे। तो यहाँ पर हो गए, क्या लेंगे, 1, 2 और 3। अब इनमें से आज़म आद कौन सा है, 3 है ना। इनमें से आज़म आद कौन है, 3 है। अब हर टुकड़े की ज़्यादा से ज़्यादा मुमकिन लंबाई कितनी होगी, नहीं सॉरी 3 नहीं होगा, 4 भी है ना, 4 को भूल गए थे मिस। देखो यहाँ पर सबसे बड़ा आद कौन है, 4 है, 3 नहीं है। 3 जो है छोटा है, इससे बड़ा आद है यहाँ पर 4। तो यहाँ पर क्या आएगा, इनमें से आज़म आद कौन सा है, 4 है। तो हर टुकड़े की ज़्यादा से ज़्यादा मुमकिन लंबाई कितनी होगी, 4 मीटर। समझ में आया बच्चों। इस तरह से हम चौथी मिसाल लेंगे। चंद्रपुर में ताड़ोबा चीता प्रोजेक्ट देखने के लिए 6ठी जमात और 7वीं जमात के बिल तरतीब 140 और 196 तलबा शहर के लिए गए। हर जमात के तलबा की यकसा तादाद के गिरोह बनाने में हर गिरोह को मालूमात देने के लिए एक रहबर फ़ीस अदा करने पर मिलता है। हर गिरोह में ज़्यादा से ज़्यादा कितने तलबा हो सकते हैं, हर गिरोह में ज़्यादा से ज़्यादा तलबा लेने की क्या वजह होगी। तो यहाँ पर देखो बच्चों सवाल दिया हुआ है। क्या सवाल है कि एक पिकनिक पे गए वो लोग, वहाँ पर कितने 140 और 196 तलबा सैर के लिए गए। हर जमात के तलबा की यकसा तादाद के गिरोह बनाने, यानी यकसा तादाद के गिरोह बनाने, हर गिरोह की मालूमात देने के लिए एक रहबर फीस अदा करने पर मिलता है, यानी फीस देना पड़ता है। गाइड जो गाइड रहता है ना घूमने, आप भी कहीं जाते होंगे तो वहाँ पर एक गाइड रहते हैं घूमने बताने के लिए कि सब ये किसको कहते हैं। इस तरह से वहाँ पर भी एक फीस देकर एक रहबर मिलता है। तो हर गिरोह में ज़्यादा से ज़्यादा कितने तलबा हो सकते हैं उसके मालूमात हमको मालूम करना है। तो ये मालूम करने के लिए हमें क्या करना होगा, वो इसी तरह से 140 और 196 के क्या मालूम करने हैं हमको, आद मालूम करने हैं। देखो बच्चों किस तरह से मालूम करेंगे। अब देखो बच्चों हल करेंगे, क्या करेंगे हम 140 के आद मालूम करेंगे। सबसे पहले आएगा 1, 2, 4, 5, 7, 10, 14, 20, 28, 35, 70 और 140। ये 140 के क्या हो गए, आद हो गए। इस तरह से 196 के आद देखिए बच्चों, 1, 2, 4, 7, 14, 49, 98 और 196। 140 और 196 के मुश्तरिक आद। अब मुश्तरिक देखेंगे हम। यहाँ पर देखिए बच्चों 1, 1, 2, 2, 4, 4, 5 है कि इसमें नहीं है, 7 है, 7, 7, 10 है नहीं है, 14, 14, 20 है नहीं है, 28 है, ऊपर भी 28 है और नीचे भी 28, 35 इसमें है कि नहीं है, 70, 140 नहीं है। तो क्या करेंगे अब यहाँ पर मुश्तरिकात लिखेंगे हम 1, 2, 4, 7, 14 और 28। इनमें से आज़मात कौन सा है, 28 आधा है ना, बड़ा कौन है, 28 है। यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे हम हर गिरोह में ज़्यादा से ज़्यादा तलबा की तादाद 28 होगी। समझ में आया बच्चों। इस तरह से 5वां सवाल आप खुद से करेंगे।